हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की एक स्टोरी इंडिगो। ये चैप्टर 5 है फ्लैमिंगो बुक का। तो इसका जो ऑथर है उनका नाम है लुइस फिशर। इनका बर्थ हुआ था फिलाडेल्फिया में और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व किया था वॉलंटियर के तौर पे। फिर ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने लगे थे और इन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। उसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है ये, कुछ पार्ट है उसी बुक का जो इंडिगो के बारे में है, वो पूरा का पूरा हमें इसमें बताया गया है। तो इसमें स्टार्टिंग में गांधी जी की स्टोरी बताते हैं कि जो लुइस फिशर है वो अपने टर्म्स में बताते हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी के आश्रम में गए थे 1942 में सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। तो मतलब उसमें पूरा उन्होंने वहाँ का सीन डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके का उनको फील हुआ। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। फिर जो वहाँ से इन्होंने 1917 की जो चंपारण वाली जो स्टोरी है वो पूरी बताई गई है। तो इसके पहले देखिए, हम करेक्टर के बारे में अगर हम देखें तो एक तो गांधी जी के बारे में पूरा हमें इसमें बताया है। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं राजकुमार शुक्ला, जो कि एक शेयर क्रॉपर हैं। शेयर क्रॉपर देखिए, वहाँ पे ऐसे होते थे कि इंडिगो की फार्मिंग की जाती थी वहाँ पर अराउंड 15% लैंड पे। तो एक शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट ये था कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट में अपने लैंड के इंडिगो ग्रो करिए और वो एज अ रेवेन्यू, मतलब आप जो कर हमें अदा करते हैं ना पैसे की बजाय, आप हमें इंडिगो को वो कर के रूप में दे दीजिए, ये होता था। मगर इंडिगो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो ज़मीन को बंजर बना देता था। उस ज़मीन पर ये लोग, वहाँ के किसान किसकी खेती करते थे? चावल की। चावल को सबसे अच्छा फर्टाइल लैंड चाहिए होता है और सबसे अच्छा फर्टाइल लैंड ही चाहिए होता है इंडिगो को। मगर इंडिगो की जड़ें ज़मीन के काफ़ी अंदर तक जा कर के सारा पानी सोख लेती थी और बंजर बना देती थी ज़मीन को। तो इसलिए वहाँ के किसान जो है वो नहीं उगाना चाहते थे, मगर किसानों को फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। अब क्या होता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब जो इंडिगो, जो नील, नील होता है इंडिगो का मतलब, जो नील नेचुरली खेतों में उगाया जाता था, अब लेबोरेटरीज में जर्मनी के द्वारा उगाया जाने लगा। उसकी कीमत भी सस्ती थी। तो अब जो नेचुरल इंडिगो था जो खेतों में उगाया जाता था वर्ल्ड में, उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। तो अब ये जो शेयर क्रॉपर्स थे, ये ब्रिटिशर्स इनसे चाहते थे कि ये एग्रीमेंट जो हमने किया था कि आप इतने परसेंट लैंड पे आप इंडिगो उगाओगे, हमें दे दोगे, हम कर माफ़ कर देंगे, इससे निकलना चाहते थे बाहर। और इससे निकलने के लिए क्या कह रहे थे कि आप मतलब हमें फसल दे दो। और मतलब एक बहुत ही ख़राब तरीके का एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। शेयर क्रॉपर्स मतलब किसानों को। तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उसी अन्याय से लड़ने के लिए एक फार्मर थे राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास गए थे कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका आप हमें मतलब इंसाफ दिलवाइए, इस टाइप से। फिर एक और जो इसमें करेक्टर मतलब पूरा है स्टोरी में, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की वाइफ। देवदास जो है वो सबसे छोटे सन हैं गांधी जी के। और चार्ल्स फिर एंड्रयूस, एंड्रयूस करके समझ लीजिए आप, वो गांधी जी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉलोअर थे। अब तो देखिए, राजकुमार शुक्ला जो थे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटर्मिन्ड एक फार्मर थे, एक पीजेंट थे। पीजेंट का मतलब फार्मर, मतलब किसान, सबका एक ही मतलब होता है। तो इन्होंने काफ़ी सारी जगह गांधी जी को फॉलो किया, इसलिए ताकि ये गांधी जी को पर्सुएट कर सकें कि ये उनके साथ गांधी जी चंपारण चलें और जो है फार्मर्स का जो कॉज है उसको गवर्नमेंट के सामने रखें। तो सबसे पहले जो है 1916 में दिसंबर में जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में जो सेशन हुआ था, उसमें काफ़ी सारे लोग मिले थे आकर के। गांधी जी ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से मतलब क्या हुआ था, पहले क्या होता था कांग्रेस में ज़्यादा उनकी पार्टी मानी जाती थी एलिट्स की, अमीर लोगों की। गांधी जी ने जो है पीजेंट्स का कॉज उठाया था। जब राम, जो ये राजकुमार शुक्ला थे, वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर किसी ने बोला था कि तुम गांधी जी से जा कर के मिलो, वो तुम्हारी जो समस्या है उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कभी भी चंपारण का नाम अपनी लाइफ में नहीं सुना था। चंपारण एक जगह थी जो कि यूपी वाले एरिया में पड़ती थी, नेपाल के, यूपी बिहार उस टाइम पे तो क्या होता था, बंगाल प्रोविंस हुआ करती थी। अब जो है, अब स्टेट्स डिवाइड हो गई हैं, तो ये अलग अलग जगह पर आ गए हैं। पहले पूरा वो बिहार बंगाल प्रोविंस पूरी थी, उसमें पड़ा करता था। ये हिमालय के फुट हिल्स में पड़ता है नेपाल से आकर के, चंपारण जो है।
तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहते हैं कि जो हमारे वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स हैं उनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है, आप चलिए हमें न्याय दिलवाइए। फिर गांधी जी बोलते हैं उनको कि मैं तो काफ़ी बिजी हूँ और आप मेरे को यहाँ यहाँ इस डेट पर आकर के मिलिएगा। तो उस टाइम से जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे, जो राजकुमार शुक्ला हैं वो गांधी जी के पीछे पीछे जाते थे और उनसे कहते थे कि आप मुझे एक डेट फिक्स कर दीजिए प्लीज़, ताकि आप मेरे साथ जो है चल सकें। फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम कलकत्ता में आकर के मिलना और मैं वहाँ से तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर जब तक गांधी जी का काम नहीं हो जाता, राजकुमार शुक्ला उनका वेट करते हैं और फिर वहाँ से जो है गांधी जी उनके साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ निकल जाते हैं चंपारण जाने के लिए। अब गांधी जी जब जा रहे होते हैं उनके साथ, तो फिर वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के पास, राजेंद्र प्रसाद के घर जो कि वहीं पर था, चंपारण बिहार में। तो उसमें क्या होता है कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वो पहले कई बार उनके घर जा चुके होते हैं राजेंद्र प्रसाद के। तो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स होते हैं उनको लगता है कि ये तो विलेज मैन है राजकुमार शुक्ला, ये तो बार बार आकर के राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता है, तो इसके साथ जो आया है वो भी कोई विलेज मैन ही होगा और वो भी परेशानी करने आया होगा। तो उन्होंने गांधी जी को भी एक अनटचेबल, मतलब अछूत समझा। और जब गांधी जी को वहाँ से पानी पीना था ना, वहाँ का जो कुआं था, तो उससे पानी पीने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये इसके साथ आया है, इसके कपड़े जो हैं ये भी ऐसे ही हैं जैसे एक अनटचेबल पहनते हैं। गांधी जी ने बाद में अपना, जब चंपारण गए थे उस टाइम पर जाकर के उन्होंने अपना सूट और ये सब पहनना छोड़ दिया था, उन्होंने धोती, जो वो बाद में उन्होंने पहनना स्टार्ट किया था, धोती कुर्ता ही पहनते थे। तो बाकी लोगों को लगा था, वहाँ उनके सर्वेंट को, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट को लगा था कि ये भी कोई अनटचेबल ही होगा, तो इसलिए उनको कुएं से पानी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था ये अनटचेबल है और हमारा कुआं जो है वो पल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, इस तरीके की थिंकिंग हुआ करती थी पहले। फिर गांधी जी ने इस जगह से मुजफ्फरपुर जाने के लिए डिसाइड किया। चंपारण से वो मुजफ्फरपुर गए पूरी की पूरी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना चाहते थे कि एक्चुअल में जो ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है ये पूरी चीज़ है क्या। तो सारी चीज़ें समझने के लिए वो चंपारण से मुजफ्फरपुर गए। वहाँ पर पहुँचने तक उन्होंने काफ़ी सारे टेलीग्राम्स जो हैं वो भेज दिए थे प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में रहते थे। जेबी कृपलानी से गांधी जी मिले थे टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के स्कूल में, और गांधी जी ने और काफ़ी लॉयर्स को भी इन्फॉर्मेशन भेज दी थी अपने आने की। फिर ट्रेन जो है वो 15 अप्रैल 1917 की आधी रात में वहाँ पर मुजफ्फरपुर में पहुँच गई थी। कृपलानी जो है स्टेशन पे वेट कर रहे थे गांधी जी का काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ। गांधी जी जो है वहाँ पर लगभग 2 दिन रुकने वाले थे, और कहाँ पर, प्रोफेसर मलखानी जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, उनके वहाँ। मगर ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अलग सी चीज़ थी उन दिनों गवर्नमेंट के, मतलब गांधी जी ने कमेंट किया, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। तो गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो पढ़ाते हैं एक प्रोफेसर, मतलब वो ब्रिटिश सरकार के एक तरह से नौकर हुए, है ना, सरकार के फेवर में कह सकते हैं आप। एक ऐसे टीचर ने जो सरकार के लिए काम करता है, गांधी जी जो कि एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने, मतलब एक गवर्नमेंट टीचर ने अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो ये काफ़ी अलग चीज़ थी। वो इसलिए था क्योंकि गांधी जी के बारे में पता था कि ये लोगों, अब देखिए चाहे सरकार के लिए काम कर रहा हो चाहे किसी के लिए काम कर रहा हो, जिस देश का होता है उस देश के लिए मन में भावनाएं होती हैं। तो यही चीज़ थी इस वाले पूरे मतलब पैसेज की, कि क्योंकि वो एक इंडियन थे, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने गांधी जी को रहने के लिए जगह दी। अब गांधी जी ने क्या करा, पूरा का पूरा नेचर समझने की कोशिश की कि भाई है क्या ये चीज़, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है। अब गांधी जी के रुकने की जो न्यूज़ है वो पूरी जगह, पूरे मुजफ्फरपुर में, चंपारण में, मतलब अच्छे से फैल गई थी। तो काफ़ी सारे शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से वो आने लगे थे पैदल चल के मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स जो हैं उन्होंने गांधी जी को पूरा ब्रीफ कर दिया था, बता दिया था कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, शेयर क्रॉपिंग का क्या चक्कर है, वो सारा का सारा। अब गांधी जी ने ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डांटा था लॉयर्स को, फिर ये सारी बातें सुन के कि आप इतने गरीब फार्मर्स को आप इतना ज़्यादा इनसे फ़ीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, ये इतने गरीब हैं, आप कितनी ज़्यादा फ़ीस कैसे देंगे। तो जो फ़ीस चार्ज करते थे उसके लिए भी गांधी जी ने इनको काफ़ी ज़्यादा सुनाया था।
चाइट किया था कि आप इतने ज़्यादा शेयर क्रॉपर से फ़ीस क्यों ले रहे हैं। फिर फाइनली पूरा सारा कुछ देखने के बाद इस कंक्लूजन पे गांधी जी पहुँचे थे कि जो पीजेंट थे उनको कितना ज़्यादा क्रश किया गया था, कितना ज़्यादा दबाया गया था, कितना ज़्यादा डराया धमकाया गया था, और उनके लिए, पीजेंट्स के लिए जो कोर्ट्स थे ना वो बिल्कुल ही मतलब यूज़लेस थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई फीस पे कर पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ज़्यादातर एरेबल लैंड, ज़्यादातर ऐसा ज़मीन जिस पर खेती की जा सकती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसको डिवाइड कर दिया गया था इंग्लिश स्टेटमेंट ने। मतलब जो इंग्लिश लोग थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास ज़मीनें थीं, उन्होंने किराए पर दे रखी थी इंडियन लोगों को एज अ टेनांट। टेनांट होता है किराएदार, शेयर क्रॉपिंग के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो को उगाने के लिए। इस एग्रीमेंट में क्या था कि 15% जो है लैंड होल्डिंग, उस पर इंडिगो उगाया जाएगा, और पूरी की पूरी फसल जो है एज अ रेंट, एज अ रेवेन्यू आप कह सकते हैं, वो उनको सरेंडर कर दी जाएगी। मगर अब जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी में हो गई थी, अब इसका कोई रूल नहीं था, रोल नहीं बचा था इंडिगो का, अब कोई यूज़ नहीं था, तो शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट जो था अब नुकसानदेह होने लगा था इन ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये चाहते थे कि इस एग्रीमेंट को अब हटा दिया जाए, और जो है अब ये इंडिगो की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, तो इंडिगो के बजाय वो कह रहे थे कि अब उन्हें पैसे देने लगे। शेयर क्रॉपर्स जो थे अब इलिटरेट पीजेंट इस वाली जो है चीज़ पर साइन भी करने लगे थे, मानने भी लगे थे इस बात को। मगर इस पॉइंट पे गांधी जी जो है चंपारण पहुंच गए, उन्होंने सारे के सारे फैक्ट्स जो है उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और सबसे पहले उन्होंने विजिट किया सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सेक्रेटरी ने बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते आउटसाइडर को। फिर गांधी जी ने ये कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं तो मतलब इंडिया के ही थे, तो वो आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं। फिर गांधी जी ने फिर कॉल किया ब्रिटिश ऑफिशियल कमांडर को ऑफ द तिरुथ डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल से ही डायरेक्ट कांटेक्ट किया। फिर कमिश्नर ने पूरा मतलब यही इन्फॉर्मेशन होने लगी कि हम नहीं दे सकते आपको इन्फॉर्मेशन, आप आउटसाइडर हैं, वही सेम वाली बात होने लगी थी। और फिर जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुली करना भी स्टार्ट कर दिया था, मतलब कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया, और ये भी कहने लगे थे कि उनको इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ करके चला ही जाना चाहिए। मगर गांधी जी ने बिल्कुल साफ मना ही कर दिया था कि नहीं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे, और वहाँ से छोड़ के जाने के बजाय वो मोतीहारी में चले गए, चंपारण की जो कैपिटल थी वहाँ पर वो पहुँच गए। काफ़ी सारे लॉयर्स जो थे वो भी गांधी जी के साथ वहाँ पर मोतीहारी में निकल गए थे। रेलवे स्टेशन में काफ़ी सारे लोगों ने, जब रेलवे स्टेशन पे पहुँचे थे गांधी जी मोतीहारी के, तो काफ़ी सारे लोगों ने आके उन्हें ग्रीट किया था, काफ़ी लोग उनसे आकर के मिले थे। फिर एक घर में गए जिसको उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह बनाया अपना, और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। फिर उनको रिपोर्ट्स आई कि किस तरीके से विलेजर्स को मालट्रीट किया जाता है, ख़राब उनके साथ बिहेव किया जाता है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अगली सुबह वो वहाँ पर जाएंगे। तो वो एलिफेंट पर बैठ करके जा रहे थे। फिर जैसे ही वो आगे, ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाए थे, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट जो थे उनके एक मैसेंजर ने आए और उनको ऑर्डर किया कि अब वो इस जगह से उनको छोड़ के जो है चले जाना चाहिए। गांधी जी के खिलाफ़ गांधी जी ने कहा कि मतलब क्यों जाना चाहिए इस बात से। फिर जो मैसेंजर वापस ले गया उनको, मतलब गांधी जी के पास ये मैसेज आया था कि उनको चंपारण छोड़ के चले जाना चाहिए। तो गांधी जी ने के पास एक नोटिस मिला उनको कि जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़ दो। मगर गांधी जी ने इस ऑर्डर को डिसोबे किया, और उन्होंने कहा कि जो भी इसका कॉन्सिक्वेंस होगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं जो है चंपारण को छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब नहीं गए वो, तो उनको अगले दिन कोर्ट में जाके पेश होना था। पूरी रात जो है गांधी जी कहते हैं कि वो जगे रहे थे। फिर उन्होंने एक टेलीग्राफ लिखा था राजेंद्र प्रसाद को ये बोलने के लिए कि वो बिहार आ जाएं अपने कुछ और दोस्तों के साथ। उन्होंने आश्रम के लोगों को इंस्ट्रक्शन भेजे थे, और एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है बना करके वो भेज दी थी हमारे देश के वायसराय को। फिर मॉर्निंग जो थी मोतीहारी में, वो काफ़ी ज़्यादा मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स ने पूरा मतलब घेरा हुआ था। वो गांधी जी को, मतलब गांधी जी का रिकॉर्ड तो उनको साउथ अफ्रीका का नहीं पता था। फिर भी उन्होंने गांधी जी के बारे में ये सुना था कि वो मतलब गांधी उनकी हेल्प करने आए हैं अथॉरिटी से लड़ने के लिए। फिर उनका जो स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन था वो थाउजेंड्स की संख्या में जो है, हंड्रेड्स में, थाउजेंड में कोर्ट हाउस के बाहर जो है
बाहर आकर के इकट्ठा हो गए थे गांधी जी के लिए। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है, जब वो कोर्ट हाउस के बाहर गांधी जी के लिए इकट्ठा हुए थे आकर के, ये बात ये रिप्रेजेंट करती है कि उनका एक फियर एटलीस्ट मन से निकल चुका था अथॉरिटीज़ के लिए, जो वो डरा करते थे। अब ऑफिशियल्स जो थे उनको भी ये लगा कि भाई इतनी सारी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, तो उनको लगा कि अब इस भीड़ को शांत कराने के लिए हमें गांधी जी की हेल्प जो है वो चाहिए होगी, गांधी जी का कॉपरेशन चाहिए होगा। कि गांधी जी की हेल्प से उन्होंने रेगुलेट किया क्राउड को, भीड़ को। फिर गांधी जी ने उनसे कहा कि आप पोलाइट रहिए, फ्रेंडली रहिए, और वो मत, कुछ इशू मत क्रिएट करिए। गांधी जी ऑफिशियल्स के साथ भी काफ़ी पोलाइट थे, शांति से बात कर रहे थे। फिर वो बिल्कुल कंक्रीट प्रूफ देने लगे कि किस तरीके से जो है इंडियंस के साथ मतलब यहाँ पर गलत हो रहा है। और इस बात से हमें ये भी प्रूफ मिला, ये भी चीज़ सामने साफ़ हो गई अथॉरिटीज़ के सामने और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, कि अगर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है हमारे देश की जनता। ये अब गवर्नमेंट जो है बेफिल्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। फिर जज ने ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया था। फिर और उन्होंने, क्योंकि वो डर, मतलब उनको ये लगने लगा था कि इस कौन नया सा आ गया है जो सबका इसका साथ दे रहे हैं सारे लोग, इससे जो ट्रायल थी कोर्ट में उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया इस डिले के लिए, और उन्होंने कहा कि मतलब उनके साथ जो है ये गलत हो रहा है और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उनको आज ही हियरिंग चाहिए, इस टाइप की बातें उन्होंने कही। हाँ, तो गांधी जी ने कहा कि भाई हमारा जो डिले हो रहा है इसमें, जो आप मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चला रहे हैं उसमें डिले हो रहा है, तो ये बात गलत है। फिर वो अपना पूरा बताते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा चंपारण ऑर्डर्स की बात। तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर्स जो हैं, उन्होंने उन ऑर्डर को माना जो एक हायर ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ऑफ कंसाइज, जो वो सोचते हैं। उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए चंपारण, यहाँ रहना चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर रुके। फिर भी उन्होंने कहा कि उनको जो है इनकी वो करी जाए, सुनवाई की जाए, मगर सुनवाई नहीं की गई। फिर उनसे कहा गया कि मतलब आप बेल डाल दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। गांधी जी ने कहा मैं बेल नहीं डालूंगा। फिर अथॉरिटीज़ ने बिना बेल के ही उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो हम सेंटेंस है, जो पूरा का पूरा मुकदमा है, उसकी जो सुनवाई है वो हमें कुछ टाइम लग जाएंगे करने में, मगर तब तक गांधी जी जो हैं वो बिना उसके बिना किसी जेल में नहीं रहेंगे। आप बिना बेल के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से बाहर जो है लिबर्टी में, आज़ादी में रह सकते हैं। तो अब उस जगह पर जहाँ पर गांधी जी थे चंपारण में, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहर अलक, ये सारे के सारे काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी बड़े लॉयर्स थे, ये वहाँ पर पहुँच गए थे। ये गांधी जी से मिले और उनसे कहा कि आप आगे का कोर्स बताइए कि क्या होगा। अगर आप जेल में चले जाते हैं तो हमें एडवाइस देने के लिए कोई भी नहीं होगा, हम सब वापस चले जाएंगे। अब गांधी जी ने इस बात पे ये कहा कि आप यहाँ के हैं, आपको क्या लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी ही एडवाइस पे काम करेंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। फिर लॉयर्स की भी समझ में आया कि ये एकदम स्ट्रेंजर हैं इन लोगों के लिए, उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ के पीजेंट्स के लिए, क्रॉप शेयर्स जो हैं उनके लिए करना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो गांधी जी को बस अब ये समझ में आ गया कि चंपारण की बैटल जो है वो जीती जा चुकी है। क्यों? क्योंकि जो लॉयर्स पहले इतनी ज़्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे थे, आज वो गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं पीजेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ही एक बैटल जीती जा चुकी है। फिर लोगों ने पूरा प्लान वगैरह बनाया कि किस तरीके से क्या किया जाएगा। फिर काफ़ी दिनों तक गांधी जी ने जो रिटर्न कम्युनिकेशन है काफ़ी सारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उन सब के साथ किया। फिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पहली बार मतलब एक तरह से स्टार्ट हुआ। ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इंडिया में। कौन सा? चंपारण का। इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे वाइसरॉय से भी और मजिस्ट्रेट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूरी कम्युनिकेशन की गई, बताया गया कि क्या कंडीशन चल रही है चंपारण में, क्या हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ। फिर फाइनली क्या हुआ, गांधी जी को इस केस को बंद कर दिया गया और एक जीत मिली। इसकी मतलब जो सच के खिलाफ लड़ रहे थे, जो केस हुआ था गांधी जी के खिलाफ, वो भी ख़त्म हो गया। और काफ़ी सारे जो पूरी उन्होंने लेटर्स वगैरह भेजे थे, हर चीज़ एक तरह से पॉजिटिव में चल रही थी और उनका केस हट चुका था। अब उनके पास काम था क्या? शेयर क्रॉपर से लड़ने का। तो अब शेयर क्रॉपर से के लिए लड़ने का जो काम था, उसके लिए उनके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आने लगी, काफ़ी सारे पीजेंट्स जो आए,
कि किस तरीके से उनके साथ गलत हुआ है, उनको लूटा गया है और कितना ज़्यादा उनसे उनकी ज़मीन ख़राब हो गई, उनसे कर वसूला गया। ये सारी की सारी चीज़ें रिपोर्ट जो है अब गांधी जी और बाकी सारे लॉयर्स के पास आने लगी, वो इसको इकट्ठा करने लगे। फिर गांधी जी ने फिर से सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अथॉरिटीज़ को लिखनी स्टार्ट कर दी, और फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस का जो डिटेल्ड प्लान है वो फिर से उन्होंने स्टार्ट करने का पूरा काम स्टार्ट कर दिया था। अब किसके लिए? अब पीजेंट्स के लिए पूरा हो रहा था कि किस तरीके से जो पीजेंट्स के साथ अन्याय हुआ है उसका उन्हें न्याय दिला जाए। अब जो आगे का बचा हुआ पार्ट है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो ये वाली वीडियो बड़ी होगी, नेक्स्ट तो छोटी बनेगी, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है अब चैप्टर में। फाइनली फिर इसमें यही आएगा, सब मैं छोटा सा बता देती हूँ आपको कि अभी जो पूरा गांधी जी को पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया क्योंकि लोग उनके साथ आ गए, लॉयर्स भी उनके साथ आ गए। अब गांधी जी पूरी जो रिपोर्ट है सारी इकट्ठा करके सारी अथॉरिटीज़ को रिटर्न एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्मेट में दे देंगे। फिर बाकी जो है जो बचा हुआ उनका कर था वो भी माफ़ हो जाएगा। जो देने के लिए कहा गया था कि भाई शेयर क्रॉपर्स इनको देंगे, जो लैंडलॉर्ड्स हैं और इंग्लिशमैन हैं, वो भी सारा पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। इनफैक्ट 25% जो है वो जो लैंडलॉर्ड्स और इंग्लिशमैन हैं वो इंडिगो क्रॉपर्स को देंगे। ये है फिर फाइनली क्या है, ये पहले सिविल डिसोबीडियंस की बैटल थी जो जीती गई थी हमारे देश। अब देखिए आगे इसमें ये है कि गांधी जी के जो है 4 इंटरव्यूज़ हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जिसका ये रिजल्ट हुआ था कि एक ऑफिशियल कमीशन जो है, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप कर दी गई थी इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है उसके बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए। कमीशन में काफ़ी मेंबर्स थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स जिनकी ज़मीनें थी, गवर्नमेंट में काम करने वाले कुछ ऑफिशियल्स, और गांधी जो थे वो सोल इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे। जितने भी पीजेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उनके इकलौते वो रिप्रेजेंटेटिव थे। इनिशियल जो है गांधी मतलब इनिशियली तो गांधी सोच के आए थे कि काफ़ी कम टाइम के लिए रहेंगे, मगर वो लगभग पूरे 7 महीने और फिर पूरा 1 साल जो है उन्होंने चंपारण में अपनी लाइफ का स्पेंड कर दिया था। फिर इंक्वायरी के बाद में आते हैं कि इंक्वायरी जो है बैठी, फिर उन्होंने पूरे के पूरे एविडेंसेस जो हैं इकट्ठा किए। तो सारे एविडेंसेस उन्हें बड़े प्लांटर्स के खिलाफ ही देखने को मिले थे। अब जो है मान भी गए थे जो प्लांटर्स थे कि हम लोग पीजेंट्स को जो है रिफ़ंड कर देंगे, मगर कितना, ये पूछा गया। तो कितना तो पहले बात आज सोच रहे थे सबकी, पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने इलीगली एक्सटॉर्ट किया है वही सोचने लगे लैंडलॉर्ड्स और जो बड़े शेयर क्रॉपर्स से हम लोगों ने, मतलब जितने भी किसान थे उनसे हमने जितना भी पैसा ऐंठा है वो सारा ही मांगा जाएगा। फिर पहले उन्होंने सोचा कि 50% का जो है हम वो लोग दे देंगे, मगर फिर फाइनली गांधी जी जो है वो 25% की रिपेमेंट पर, कि जितना भी आप लोगों ने एक्सटॉर्ट किया है गलत तरीके से शेयर क्रॉपर से, उनका 25% आप वापस कर दीजिए। इस बात के लिए जो है गांधी जी मान गए। और अब ये बात आती है कि ये वाली पूरी सब मान गए 25% के लिए, तो गांधी जी ने इतने कम अमाउंट में गांधी जी क्यों सेटल हो गए? तो गांधी जी का ये मानना था कि अमाउंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जो प्रेस्टीज थी, प्रतिष्ठा थी, उन्होंने उसको सामने से हटा करके अपनी गलती मानते हुए पैसे देने के लिए जो बात कही, वो बात जो थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। पीजेंट के राइट्स जो हैं उनको मिल गए हैं और पीजेंट्स को डिफेंडर भी मिल गए हैं। मतलब अगर पीजेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो देश के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, लॉयर्स उनके साथ खड़े हुए हैं, ये पीजेंट्स को मिल गया है। यही बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसी तरीके से चीज़ों को जस्टिफाई किया गया और आगे आने वाली इवेंट्स ने भी ये बात पूरी साबित कर दी कि गांधी जी सही थे, क्योंकि कुछ सालों में ही जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो जो चंपारण वाली जो जगह है उसको छोड़ करके वहाँ से चले गए थे और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग चंपारण से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मगर गांधी जी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। वहाँ की कल्चर और सोशल बैकवर्डनेस जो थी, पिछड़ापन जो था चंपारण के गांव का, वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो उन्होंने वहाँ पे अपील की, जो टीचर्स थे जो वहाँ पर पढ़ाते थे लोग, उनसे अपील की कि वहाँ पर चंपारण में लोगों को शिक्षित किया जाए। तो महादेव देसाई, नरहरि पारेख,
ये दो यंग लोग थे जो गांधी जी के डिसाइपल बन गए थे। डिसाइपल का मतलब है गांधी जी के शिष्य बन गए थे। और इनकी वाइफ्स ने भी ज्वाइन किया, वॉलंटियर किया काम करने के लिए, चंपारण के लोगों को शिक्षित करने का। पूरे देश से कई लोग आए, बॉम्बे, पूना और पटना के, और पूरे देश के अलग अलग भागों से लोग चंपारण पहुंचे लोगों को सोशल और उनकी कल्चरल कंडीशन को सुधारने के लिए। गांधी जी के जो छोटे बेटे देवदास, वो भी वहाँ पहुँचे। गांधी जी की वाइफ, उन्होंने भी मिल करके 6 स्कूल्स में प्राइमरी, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की, स्टार्ट किया। कस्तूरबा बाई ने औरतों को बताया साफ़ सफाई के बारे में, कम्युनिटी में हमारे आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस और सैनिटेशन के बारे में बताया। हेल्थ कंडीशन भी वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब थी चंपारण की, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को मतलब वहाँ पे बुलाया, डॉक्टर ने वॉलंटियर किया, तो 6 मंथ की सर्विस वहाँ पर दी। 3 तरीके की दवाइयाँ दी जाती थी, कैस्टर ऑयल, क्वानिन और सल्फ़र ऑइंटमेंट। तो मलेरिया के लिए, जैसे कि अगर मान लो किसी को कोटेड टंग है, टंग की प्रॉब्लम है तो कैस्टर ऑयल, मलेरिया है तो क्वाइनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और स्किन में कोई दिक्कत है तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल इसमें दिया गया। फिर गांधी जी ने नोट किया कि जो औरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे कपड़े पहनती हैं, तो गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबा बाई से कहा कि औरतों से इस बारे में बात करें। तो जब कस्तूरबा बाई ने औरतों से बात करने की कोशिश की तो एक औरत अपनी झोपड़ी में कस्तूरबा बाई को ले गई और कहा उससे, ये देखिए यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं है, कोई भी ऐसा बक्सा नहीं है जिसमें कपड़े हों, यही एक सिर्फ जो है साड़ी है मेरे पास, इकलौती है, तो मैं किस तरीके से इसको साफ़ करके पहन सकती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा मिजरेबल और ख़राब कंडीशन थी उस जगह के लोगों के पास, फाइनेंशियल मतलब बहुत ही ख़राब हालत थी। फिर सैनिटेशन की भी काफ़ी ख़राब हालत थी। तो गांधी जी जब यहाँ पर थे उस टाइम पर भी वो अपना जो गुजरात में जो आश्रम था वहाँ पर कंटिन्यूसली बात किया करते थे पेपर्स के थ्रू, और इंस्ट्रक्ट किया करते थे कि किस तरीके से वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही हैं और कैसे वहाँ पर सारा काम चलना चाहिए। चंपारण जो है गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। काफ़ी ऑर्डिनरी सी चीज़ थी, मगर पहले लगा था काफ़ी ऑर्डिनरी है, मगर पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इंडिया में जो सक्सेसफुल हुआ था, और गांधी जी इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, लोगों को गांधी जी के बारे में पता लगना था। चंपारण एक एक्ट ऑफ डिफाइंस की तरह स्टार्ट हुआ था, मतलब कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर इसके अटेम्प्ट में ही पुअर पीजेंट्स के लिए गांधी जी ने कितना कुछ किया, पॉलिटिक्स के थ्रू, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वहाँ के लॉयर्स भी उनके साथ आ गए, सारे लोग साथ आ गए, मिलियंस ऑफ लोगों का उनको सपोर्ट मिला। अब मगर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, तो गांधी जी ने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर हर तरीके की कंडीशन को सुधारने का काम किया। वहाँ पर फिर जब गांधी जी वहाँ से जाने लगे थे तो उनके एक और फॉलोअर थे चार्ल्स फेरर एंड्रयूज़। ये एक ब्रिटिश मैन थे जो गांधी जी के फॉलोअर थे। तो गांधी जी जब से कहने लगे थे कि अभी फिजी आइलैंड्स जाएंगे, वहाँ पे जाकर के काम करेंगे, तो गांधी जी के कुछ लॉयल फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कहा कि एंड्रयूज़ को चंपारण में रुक जाना चाहिए और मतलब हमारी मदद करेंगे आगे की चीज़ों के लिए तो अच्छा रहेगा। मगर गांधी जी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि कोई हमारी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार ना हो। तो कोई भी ब्रिटिशर्स, किसी बाहर वाले की मदद ना ली जाए, अपने काम को करने के लिए हमें खुद ही ये सारा काम करना पड़ेगा, अपने को सुधारने का, अपने देश को आज़ाद कराने का और चीज़ों को सही करने का। सब लोग, राजेंद्र प्रसाद भी गांधी जी की इस बात को समझ गए। फिर गांधी जी ने इसके थ्रू हमें क्या सिखाया, सेल्फ रिलायंस, खुद पर भरोसा रखना, खुद पर विश्वास करना और अपने काम को खुद करना। और सेल्फ रिलायंस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में हेल्प, शेयर क्रॉपर्स को भी हेल्प करी और